हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से है। इसने बोला रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.03 सेकंड इनवर्स, इनिशियल कंसंट्रेशन 7.2 थी, वहां से वो आ गया 0.9 पर। आप बताइए कितना टाइम लगा होगा, राइट। इसमें आपको पहला ही क्वेश्चन जो आना चाहिए दिमाग में वो ये कि फॉर्मूला क्या रखें। तो फॉर्मूला बेटा इस यूनिट पर डिपेंड करेगा। के की वैल्यू सेकंड इनवर्स दे रखी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप यहां से फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हो। क्या लगाओगे बोलो, T इज इक्वल टू 2.303 इंटू में पहले अपॉन में के रख दो, इनटू में रख दो लॉग, और यहां रख दो इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी मान लो ए रही होगी तो इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन यानी टाइम टी पर जो पहुंची होगी वो ए माइनस एक्स होगी। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये कोई एक रिएक्टेंट है जिससे बन रहा होगा प्रोडक्ट, और मैं आपसे कहूं कि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तब तक इसकी कंसंट्रेशन ए रही होगी, और रिएक्शन जब स्टार्ट हो गई तो इसमें से कुछ ब्रेक होकर के प्रोडक्ट की तरफ चला गया होगा, डिसोशिएट होकर चला गया होगा। तो इसमें हमारे पास दो डेटा तो ये है, ये वैल्यू हमें दे रखी है 7.2 और ये वैल्यू दे रखी है 0.9, यानी यहां से ए में से जितना भी माइनस होकर गया होगा फाइनली हमारे पास इतना रह गया होगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दें, ये हो जाएगा 9 8 जा 72, ये पूरा हमें मिल गया log 8, और के की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 0.03। तो आप यहां वैल्यू रखो क्या, t इज इक्वल टू 2.303 और अपॉन में रख दो कितना 0.03 और साथ में रख दो log। और मैं आपको बता दूं कि log 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 हो सकता है। मैं यहां अगर लिख दूं 2 की पावर 3, और आप जानते हैं कि जब भी log के साथ कोई वैल्यू रहे जिसके ऊपर पावर लगी रहे तो वो पावर सामने आ जाती है, तो मैं इस 3 को सामने लिख सकता हूं। यहां से एक स्टेप और आपको याद आ रही होगी, इस रिएक्शन में टी हाफ जब लिखते थे हम तो टी हाफ बेटा कितना आता था, 2.303 log 2 आता था। इस पूरे को सॉल्व जब करते थे ना तो इसकी वैल्यू आती थी 0.693। अब मुझे बताओ आपके पास डेटा क्या बचा है, log 2 और ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा log 2 कितना आता है, 0.6 आता है, तो जब मैं इस वैल्यू का मल्टीप्लाई 0.6 में करूंगा तो आंसर आएगा 0.693। ये पावर सामने आ चुकी है, मतलब मैं चाहूं तो इसको यहां लिख दूंगा, और अपॉन में मेरे पास बचा है 0.03। अब ये आपको ये बताना है कि अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं यहां से तो अपॉन में रखूंगा 2 0 और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और यहां बचा 3 तो 3 से 3 कैंसिल। अब देखो अगर ये 100 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और मैं यहां से लिखता हूं 0.693 और इनटू में करता हूं 100, तो इसका 2 पॉइंट शिफ्ट करने के बाद मैं यहां नीचे 2 0 लगा दूंगा और 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 69.3 आंसर आएगा। और ऐसा हमको दे रखा है ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ये आपका आंसर है।